रायगढ़ तहसील कार्यालय एक बार फिर दिखा भ्रष्टाचार से व्याप्त। पटेल बाबू ने मांगे 10,000 रुपये नकद, रकम नहीं मिलने पर नहीं दी आदेश की कॉपी। आपको बता दें कि रायगढ़ निवासी पीड़ित पक्ष पूरण खड़िया जो ग्राम पंडरीपानी निवासी है, जिसका शहर के निवासी सुरेश रोहड़ा के साथ जमीन विवाद चल रहा है, जिसे सुरेश रोहड़ा द्वारा अपनी जमीन बताते हुए उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने के फिराक में है। हम स्टे ऑर्डर लगाए थे, इसी कारण से आए थे। क्या मामला है? क्या हो गया? जमीन विवाद, जो हम लोग का जमीन है उसमें छोटू सिंधी का जमीन भी है, बगल में हम लोग के बगल में है, तो सीमांकन जबरदस्ती बाउंड्री कर, हम बोले कि हम लोग का सीमांकन होने दो, उससे तो बाउंड्री करना, तो वो जबरदस्ती गुंडागर्दी से बाउंड्री कर रहे हैं। कहाँ पे आपका जमीन? पंडरीपानी पूर्व में। तो आपने मेरे पिताजी निवाय में लगा था, नायब तहसीलदार को। तो आपको स्टे ऑर्डर मिल गया था सर। हमको 5 मिनट में 5-10 में देखो तो मैंने निरस्त होकर के बोला। क्यों निरस्त कर दिया बोले? अब उसको तो बताया नहीं, मैडम हमको तो चमकाया, वो बाबू वहाँ बैठा था वो कि आपका निरस्त हो गया, अब जाओ, आपका ज़मीन नहीं है, छोटू सी ज़मीन है वो, कि हम लोग का ज़मीन वहाँ है जुड़ा, हम लोग ज़मीन को सीमांकन करना, उसके बाद हम बाउंड्री करना, तो दादागिरी से जब बाउंड्री कर रहे हैं। कहाँ का बाबू चमकाया आपको? कि पट्टे बोलते हैं, वो जो स्टे ऑर्डर लगा थे तहसील न्यायालय में, वहाँ बाबू है। क्या नाम है बाबू? बाबू का नाम तो मालूम नहीं है, पट्टे बोलते हैं उसको। पैसा तो मांग कर रहे थे? हाँ, पैसा मांगा, 1,000 पैसा दिए थे और 10,000 मांग रहा था, तब वो पैसा नहीं दिए उसको। वो फार्म ओरिजिनल फार्म को रखा है, उसको नहीं दिया हम लोग को, रख दिया आपने। क्या बोला? 10,000 दोगे तो दूंगा बोला। खसरा की कॉपी निकलवाने गए थे? वहाँ कोसा का कभी निकलने गए थे, तो हमको तत्काल चाहिए, हमको 1-2 घंटे में बोला हम लोग, तो नहीं 2-3 दिन के बाद मिलेगा, अब 500 दोगे ना तो 5 बजे मिल जाएगा बोला। पैसा देने के बावजूद नहीं दिया? हाँ, इधर यहाँ पैसा दिए 1,000, 10,000 नहीं दिए, तो वो लोग नहीं दिए ओरिजिनल कापी को। तो अभी आप तहसीलदार मैडम से मिलने का क्या बोलते? तहसीलदार मैडम बोला कि वहाँ सीमांकन हो जाएगा तो टोटवा दें उस जमीन को। मैं बोला कि काम करो तो सीमांकन होगा, उसके बाद काम करना बोलता है, नहीं काम करने तो मैडम वो। आप थाने गए थे स्टे ऑर्डर को लेके? हाँ, थाने गए थे स्टे ऑर्डर को, तो थाने गए थे स्टे ऑर्डर लेने के लिए, तो वो बोला कि मैंने वहाँ गए थे, तो बोला कि छोटू सिंधी का सब है, तो ओरिजिनल कापी का बोला स्टे ऑर्डर का, तो हमको नहीं दिया न्यायालय में, फोटो कापी दे दिया हम लोग को, और काम वहाँ चालू है, काम को रुकने के रुका नहीं रुका, मना करने गए थे हम सब। इसमें क्या चाहते हैं आप? हमको काम को रोकना है, सीमांकन होने के बाद इन लोग बाउंड्री कर सकते हैं। पंडरीपानी का कोई जमीन को लेकर विवाद वाला मैटर? जी, पूरन आवेदक है उसमें पंडरीपानी में। उन्होंने खसरा नंबर 24/1 में अतिक्रमण के संदर्भ में आवेदन दिया था, साथ ही साथ सीमांकन किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उसके आवेदन के आधार पर और B1 में उसका नाम था, उसके आधार पर शुरू में काम रोको आदेश जारी कर दिया गया था। फिर अनावेदकगढ़ को उस संबंध में न्यायालय में आहूत किया गया। अनावेदकगढ़ द्वारा पूर्व में सीमांकन भी कराया जा चुका है और हल्का पटवारी रिपोर्ट भी थी, जिसमें जो आवेदक की भूमि और अनावेदक की भूमि दोनों अलग अलग है, और अनावेदक अपनी भूमि में निर्माण कर रहा है, दोनों के बीच में एक शासकीय भूमि में भी है, और अनावेदक के सीमांकन रिपोर्ट में आवेदक का ही कब्जा बताया गया है। तो इस आधार पर विचार उपरांत स्टे ऑर्डर को अभी स्थगित कर दिया गया है, और फिर से हल्का पटवारी को जाँच के लिए और सीमांकन के लिए लिखा गया है, और अनावेदक अपने ही जमीन पर निर्माण कर रहा है, इसलिए स्टे ऑर्डर को अभी निरस्त किया गया है। आगे हल्का पटवारी का जिस हिसाब से जांच प्रतिवेदन आता है, उसके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब हो कि पीड़ित आदिवासी पक्ष की सुनवाई नहीं होने पर विवादित भूमि में भूमाफिया करीब 50 से 60 मजदूर लगाकर बेखौफ कब्जा करने में लगा है। इस कदर गुनहगारों को शय मिलने पर और उनके हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं RGH 24 न्यूज़ पर दीपक शोभवानी की खास रिपोर्ट।